दोस्तों, ये कहानी है एक हिटमैन की जिसे एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से उसका टारगेट मिस हो जाता है, जिसके बाद उसी के गैंग के लोग उसे मारना चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये फिल्म की स्टोरी है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने, जिन्हें हम गॉन गर्ल और 7 जैसी मूवी के लिए जानते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पेरिस का एक होटल दिखाया जाता है। उस होटल के सामने वाले पुराने बिल्डिंग में एक आदमी रह रहा है जो कि एक हिटमैन है। हिटमैन का नाम फिल्म में नहीं बताया गया है, तो हम उसे किलर कहेंगे। किलर वहां पर अपने टारगेट का इंतजार कर रहा है। वह कहता है कि उसकी जॉब बहुत ही बोरिंग है और जल्दी बोर होने वाले लोग ये काम नहीं कर सकते, और वहां पर बैठे बैठे वो सो जाता है। वह कहता है कि उसके कुछ उसूल है। वह किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता और कभी किसी पर दया नहीं करता, जिसके चलते वो लोगों को आसानी से मार सकता है और उसे इस चीज का कोई दुख नहीं होता। अगले दिन वह नीचे जाकर देखता है कि उसकी बाइक पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और इसके बाद वो जाकर मैकडॉनल्ड से खाना ऑर्डर करके खाता है। वो अपने हैंडलर हॉजेस को कॉल करके कहता है कि 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक मेरा टारगेट नहीं आया है और 24 घंटे से ज्यादा मैं इंतजार नहीं करूंगा। हॉजेस उसको कहता है कि सब्र रखो, वो आदमी आता ही होगा। इसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाकर उस जगह को अच्छी तरह से देखता है और वहां खड़े गार्ड को भी अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो अपने स्नाइपर राइफल को असेंबल कर लेता है। फिर उस होटल के सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं और रूम में एक बूढ़ा आदमी आ गया होता है जो कि किलर का टारगेट है, और वहाँ पर उसकी रखेल भी होती है जो कि बहुत सेक्सी होती है। वो औरत डांस करके उस बूढ़े को उत्तेजित कर रही होती है। तभी स्नाइपर अपने गन के साथ उसे शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जब वो शूट करता है तभी वो औरत उसके निशाने पर आ जाती है और गलती से गोली उस औरत को लग जाती है। किलर समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो अपना गन समेट के वहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि उस जगह पर पुलिस भी आ गई होती है। उस जगह से भागते वक्त वो अपने स्नाइपर राइफल के एक एक पार्ट को अलग अलग जगह में फेंक देता है और फिर वो एक स्टोर के बाथरूम में जाता है और वो अपना हुलिया चेंज कर लेता है। वहाँ से वो सीधा एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पर अपना गन डस्टबिन में फेंक देता है। जब वो एयरपोर्ट पर टिकट लेने जा रहा होता है तो वहाँ पर उसको एक स्निफर डॉग दिखता है जो कि किलर को शक के निगाह से देख रहा था, जिससे किलर थोड़ा घबरा जाता है। वो बाथरूम जाकर फिर से हाथ मुंह धो लेता है और अपने डर पे काबू पाता है। फिर वो वापस से एयरपोर्ट के काउंटर में आकर अपने नकली आइडेंटिटी कार्ड से टिकट लेता है। वो अपने हैंडलर हॉजेस को कॉल करके कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, और हॉजेस उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये होना नहीं चाहिए था। खैर, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ। फ्लाइट में किलर को ब्लैक सूट और गॉगल्स में एक आदमी दिखता है। इस आदमी को देखकर किलर को लगता है कि शायद ये आदमी उसका पीछा कर रहा है। फिर उस आदमी को वो लॉबी में भी देखता है। क्योंकि किलर को शक हो गया था कि ये आदमी उसका पीछा कर रहा है, किलर अपने होटल रूम में आ जाता है और अपने डोर नॉब के नीचे एक ग्लास रख देता है और चाकू लेकर बैठ जाता है। वो पूरी रात उसका इंतजार करता है, लेकिन वो आदमी वहां पर नहीं आता है। फिर किलर श्योर हो जाता है कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा है। फिर किलर अपने सफर में आगे बढ़ता है और नेक्स्ट फ्लाइट से डोमिनिकन रिपब्लिक जाता है, जहाँ पर उसके छुपने की जगह है। फ्लाइट से उतरने के बाद वो एक कार लेकर अपने घर तक जाता है जो कि शहर से बहुत दूर होता है। वहाँ पर गेट के सामने उसे कुछ कदमों के निशान दिखते हैं। फिर वो भागकर अपने घर के अंदर जाता है और देखता है कि घर के सारी चीजें बिखरी पड़ी है और जगह जगह खून के निशान है। फिर वो एक अस्पताल में जाकर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मैगडाला अधमरी हालत में है और उसका इलाज चल रहा है। उसका भाई मार्कस भी वहाँ पर होता है। मार्कस उससे कहता है कि 2 लोग आए थे जिन्होंने मैगडाला पर जानलेवा हमला किया था। एक बहुत ही तगड़ा आदमी था और उसके साथ एक औरत भी थी। मार्कस कहता है कि वो दोनों एक ग्रीन कलर के टैक्सी में यहाँ पर आए थे और वो टैक्सी का नंबर भी देता है। मार्कस इस घटना से बहुत ही डर गया था और किलर उसको कहता है कि तुम डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। किलर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड मैगडाला से बात करता है। वो बताती है कि उन दोनों ने मुझे बहुत मारा और वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में और किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं बताया। दरअसल वो दोनों किलर को मारने के लिए आए थे, लेकिन किलर वहां पर नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसके गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया। फिर किलर वहां से निकल जाता है और घर के बैकयार्ड में से गड़े हुए सारे गन्स निकाल लेता है और साथ ही उसने बहुत सारे नकली आइडेंटिटी कार्ड्स रखे होते हैं, उसे भी वो बाहर निकाल लेता है। फिर वो उस ग्रीन कलर के रेंटेड टैक्सी को ढूंढने निकल जाता है
और बहुत मेहनत के बाद वो उस टैक्सी कंपनी को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो उस टैक्सी कंपनी के ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस के वहाँ के कंप्यूटर के डेटाबेस को चेक करता है, जिससे पता चलता है कि उस टैक्सी को लियो नाम का एक ड्राइवर चला रहा था। इसके बाद ड्राइवर से सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, तो उसके कैब में वो बोर्ड कर लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उन दोनों हमलावरों के बारे में पूछता है। लियो उन्हें बताता है कि सफ़ेद बालों वाली एक औरत थी और उसके साथ एक बहुत ही तगड़ा आदमी था। ये उन दोनों को उस घर में लेकर गया था और कुछ समय बाद जब वो वापस आए तो उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो उन्हें वापस एयरपोर्ट में छोड़कर आ गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद किलर लियो को भी शूट कर देता है। इसके बाद किलर न्यू ऑर्लियंस में अपने स्टोरेज रूम में जाकर पहुंचता है, जहां पर उसकी वैन होती है, जिसमें वो एक रिसाइकल का बोर्ड लगा लेता है, जिसके जरिए वो एक कूड़े वाला बन के हॉजेस के ऑफिस पे पहुंच जाता है, जहां पर उसकी सेक्रेटरी डलोरस भी होती है। डलोरस किलर को देखकर बहुत ही डर जाती है। वो डलोरस को हॉजेस के और खुद के हाथ बांधने के लिए कहता है। डलोरस अपना हाथ बांधती है और बाथरूम में जाके बैठ जाती है। किलर हॉजेस से पूछता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की? तो हॉजेस कहता है कि जब तुमने अपना टारगेट मिस किया तो हमारा क्लाइंट बहुत ही गुस्सा था और उसे शांत करने के लिए तुम्हें मारना चाहा। किलर उसके बाद हॉजेस से वो लैपटॉप ले लेता है, जिसके अंदर किलर के और बाकी सारे हिटमैन के सभी डेटा होते हैं, और उसे नेल गन से तोड़ देता है। वो हॉजेस को उन दोनों हिटमैन के बारे में पूछता है जो उसे मारने आए थे, और उसके छाती में नेल गन से शूट कर देता है। इससे पहले हॉजेस कुछ भी बताता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद किलर बाथरूम में जाके डलोरस से बात करता है। वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जान से मार डालोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उन दोनों हमलावरों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके बदले तुम मुझे बहुत ही आसान मौत देना। इसके बाद मेरे बच्चों को मेरी इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। किलर डलोरस के इस बात पर राजी हो जाता है। किलर हॉजेस की बॉडी को एक डस्टबिन में डाल देता है। फिर वो दोनों मिलकर डलोरस के घर में जाते हैं, जहाँ पर डलोरस अपना लैपटॉप चेक करके उन दोनों हिटमैन के एड्रेस दे देती है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त किलर डलोरस की गर्दन मोड़ के उसे मार डालता है, ताकि ये डेथ नेचुरल लगे। अब किलर पहले हिटमैन को मारने के लिए फ्लोरिडा जाता है, जिसका कोड नेम होता है द ब्रूट। वो ब्रूट का एड्रेस ढूंढ लेता है और उस पर नजर रखता है, जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी होता है, और अपने पास वो एक पिटबुल रखता है जो देखने में बहुत ही खूंखार दिखता था। वो रात को चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाता है, उस पिटबुल को नशे की दवाई वाला खाना दे देता है, जिससे वो गहरी नींद में सो जाता है। किलर ब्रूट को मारने के लिए उसके घर के अंदर जाता है, लेकिन ब्रूट को किलर के बारे में पहले ही पता था, इसलिए वो किलर के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि ब्रूट बहुत ही तगड़ा होता है, वो किलर को कुत्ते की तरह मारता है। इसके बाद किलर के हाथ में एक फायर पोकर आ जाता है, जिससे वो ब्रूट के टांग को जख्मी कर देता है और जाकर बाथरूम में छुप जाता है। फिर वहां जब ब्रूट आता है तो मौका देखकर किलर उसको शूट कर देता है। उस घर से निकलने के बाद किलर पेट्रोल बॉम्ब से उस घर को जला देता है। पहले हिटमैन का काम तमाम करने के बाद वो दूसरे को मारने के लिए निकल जाता है, जिसका नाम होता है द एक्सपर्ट। किलर एक्सपर्ट को मारने के लिए न्यूयॉर्क जाता है। वो उस पर नजर रखता है और उसका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब एक्सपर्ट उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। एक्सपर्ट किलर को कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे मार डालोगे, इसीलिए मैं अपना आखिरी डिनर एंजॉय करना चाहती हूँ। वो उसे ड्रिंक्स और खाना ऑफर करती है, जिसे वो इनकार कर देता है। फिर एक्सपर्ट कहती है कि हमें सिर्फ एक पता मिलता है और एक इंसान को मारने के लिए ऑर्डर आते हैं, और हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसमें कोई भी पर्सनल चीज नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी फर्क नहीं है, हम दोनों ही किलर्स हैं। फिर वो किलर को बाहर बुलाती है और दोनों मिलकर नदी किनारे चले जाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट चाहती है कि वो उसे वहां पर मार डाले। वहां जाते वक्त एक्सपर्ट का पैर फिसल जाता है। वो किलर से हेल्प मांगती है, लेकिन किलर उसे उठाने की बजाय उसे शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक्सपर्ट के हाथ में एक छोटा चाकू था। किलर कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे धोखा देने वाली हो, इसीलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। किलर के पास डोलोरेस का दिया हुआ तीसरा कार्ड होता है, जिसमें क्लाइंट का एड्रेस है, जिससे हमें पता चलता है कि क्लाइंट का नाम क्लेबॉन है और वो एक बिलियनर बिजनेसमैन है। किलर को पता था कि इस आदमी को मारना सबसे मुश्किल और रिस्की काम होने वाला है और उसे सावधानी बरतनी होगी। वो शिकागो जाता है, जहाँ पर वो क्लेबॉन को देख लेता है, जो कि एक बहुत ही आलीशान अपार्टमेंट पर रहता है। वो उस पर नजर रखता है और उस जिम में जाता है जहाँ पर क्लेबॉन है। वो चुपके से उसके लॉकर रूम से उसके घर का एक्सेस कार्ड चुरा लेता है और उसकी एक कॉपी बना लेता है, और अगले दिन उस कार्ड का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग में और बाद में क्लाइंट के अपार्टमेंट में घुस जाता है। क्लाइंट उसे देखकर बहुत ही डर जाता है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब
किलर उससे कहता है कि मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, और वो हॉजेस का कार्ड दिखाता है। उसे देखकर क्लाइंट समझ जाता है कि यह आदमी कौन है। वह उससे पूछता है कि तुम वही हो ना जिसका टारगेट मिस हुआ था। फिर किलर उससे पूछता है कि मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए हॉजेस ने लोग भेजे थे, क्या तुमको पता था? क्लाइंट कहता है कि मैंने सिर्फ हॉजेस को किसी एक आदमी को मारने के लिए पैसे भेजे थे, फिर मुझे पता चला कि तुम्हारा टारगेट मिस हो गया। उसके बाद हॉजेस ने सलाह दी कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसके कुछ और पैसे लगेंगे, लेकिन वो तुमको मारना चाहता था उसके बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं है। दरअसल वो सब कुछ सच बोल रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि हॉजेस ने क्या किया, और किलर उसकी बात को मानता है। आखिर में किलर उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हें ढूंढना कितना आसान था, और अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से जाते वक्त डोलोरेस के दिए हुए वो तीनों कार्ड को फाड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किलर डोमिनिकन रिपब्लिक जा चुका है और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा है, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।